के इस गांव में रात के 3 बजे अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो उसे कभी मत खोलना, चाहे आवाज़ तुम्हारे किसी अपने की ही क्यों ना हो। आज का जो इंसिडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इंसिडेंट लविश नाम के एक लड़के का है। यह इंसिडेंट 2018 में इसके साथ हुआ था। लविश कहता है, जब मैं अपने मामा के घर पहली बार हिमाचल गया था, रात को पूरा एरिया ऑलमोस्ट अंधेरे में डूब जाता था और सबसे अजीब बात, शाम के बाद कोई बाहर ही नहीं निकलता था। मैंने मामा से कैजुअली पूछा, यहाँ सब इतनी जल्दी घर में क्यों चले जाते हैं? मामा ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोला, बस यूं ही आदत है यहाँ की। रात का वक्त था और हम सब खाना खा रहे थे और लाइट बार बार जा रही थी और हर बार अंधेरा होता तो बाहर से सिर्फ एक ही आवाज़ आती, हवाओं के चलने की और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने और कुत्तों के रोने की आवाज़ें। पर एक चीज़ मैंने नोटिस की, हर बार लाइट जाने पर मामा 1 सेकंड के लिए दरवाजे की तरफ देखते थे, जैसे चेक कर रहे हों कोई बाहर तो नहीं। सोने से पहले उन्होंने अचानक बोला, अगर रात में कोई बुलाए तो जवाब मत देना, चुपचाप सोए रहना, चाहे जो भी आवाज़ सुनाई दे। मैं हंस गया और उनसे कहा, मतलब? वो बोले, बस जो कह रहा हूँ वो बात याद रखना। मैंने उनसे कहा, ठीक है, और उसके बाद मैं सोने के लिए अपने रूम में चला गया। रात में पता नहीं किस वजह से मेरी आँख खुल गई और मैंने टाइम देखा तो 1:35 हो रहे थे और बिल्कुल सन्नाटा था। कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, ना ही किसी हवा की आवाज़ और ना ही कुत्तों के भौंकने की आवाज़। पूरी तरह साइलेंट था और रूम में अंधेरा, सिर्फ खिड़की से थोड़ी सी हल्की रोशनी आ रही थी। मैं वापस सोने ही वाला था, तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, बहुत ही हल्के से। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। उसके 5 सेकंड बाद ही दोबारा से वही आवाज़, कोई दरवाजे पर था। मैं सीधा उठ के बैठ गया। मेरा दिल थोड़ा थोड़ा तेज़ धड़कने लग गया। तभी बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोल, मैं हूँ। वो आवाज़ मेरे मामा की थी। इस बार नॉक थोड़ी तेज़ी से हुई और आवाज़ भी ज़्यादा क्लियर। मुझे ठंड लग रही है, कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है? अरे दरवाज़ा खोल दो। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। सच बोलूं तो उस मोमेंट पे दिमाग लॉजिक ढूंढ रहा था। शायद मामा बाहर गए हों और फिर वापस आए हों। पर जैसे ही मैं हैंडल के पास पहुंचा, पीछे से आवाज़ आई, रुक। मैं तुरंत मुड़ा। मामा मेरे पीछे खड़े हुए थे और उनकी आंखें सीधा दरवाजे पर टिकी हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, दरवाज़ा मत खोलियो। मेरे पैर वहीं जम गए। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अगर ये मामा है तो बाहर से फिर आवाज़ आई, पर इस बार थोड़ी सी अलग थी, जैसे किसी ने कॉपी की हो और परफेक्ट ना हो। खोल दरवाज़ा, जल्दी खोल। और फिर एक अजीब सी हल्की सी हंसी, जो बिल्कुल इंसान जैसी नहीं थी। अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। वो बाहर से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं लिटरली फ्रीज हो गया। मेरी सांसें सी रुक गई। मामा मेरे पास आए
और मेरी कलाई पकड़ के धीरे से बोले, आंखें दरवाजे पर मत टिकाना। मैंने पूछा भी नहीं कि क्यों, बस मैंने नज़रें हटा ली। पता नहीं कितनी देर तक वो चीज़ इस दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाती रही, कभी धीरे, कभी अचानक बहुत तेज़ी से। बीच बीच में आवाज़ें भी आती थी, कभी मामा की, कभी बिल्कुल अलग। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया और जैसे ही सुबह हुई, मामा ने खुद दरवाज़ा खोला। मैं पीछे खड़ा हुआ था। मुझे तो देखने में भी डर लग रहा था और बाहर कोई नहीं था, पर ज़मीन पर मिट्टी में क्लियर पैर के निशान थे जो सीधा दरवाजे तक आए थे। और सबसे डरावनी बात, वो निशान वापस नहीं गए, बस वहीं ख़त्म हो गए थे। सुबह के बाद मैं पूरा दिन डिस्टर्ब रहा। गांव नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर मुझे क्लियरली फील हो रहा था ये पहली बार नहीं हुआ होगा। शाम को मैं मामा के साथ बैठा था। मैंने सीधा पूछ लिया, ये चीज़ जो थी वो क्या थी मामा? पर इस बार मामा चुप नहीं रहे। थोड़ी देर तक बाहर देखते रहे, फिर धीरे से बोलना शुरू किया। ये आज से नहीं, बहुत साल पहले से शुरू हुआ था। गांव में एक आदमी रहता था, रघु। वो थोड़ा अलग टाइप का था। लोग कहते थे वो पहाड़ों में अकेले घूमता रहता था और कुछ अजीब जगहों पर जाता रहता था। किसी को एग्जैक्ट नहीं पता था, पर लोग बोलते थे वो कुछ सीख रहा था। नॉर्मल चीज़ें नहीं, काला जादू टाइप कोई शैतानी क्रियाएं। एक दिन वो अचानक गायब हो गया। 3 दिन तक उसका कोई पता नहीं चला। फिर 3 दिन बाद वो खुद वापस आ गया। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले जैसा नहीं था। मामा ने बताया वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, पर उसकी आदतें बदल गई थी। वो लोगों से आंखें मिलाकर बात नहीं करता था और रात को अकेला बाहर घूमता रहता था। और सबसे अजीब, वो लोगों की आवाज़ कॉपी करता था। फिर एक रात उसने किसी के घर के बाहर नॉक की और आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोल, मैं हूँ। घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी था। उसने बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि आवाज़ उसके बेटे की थी। और सुबह दरवाज़ा खुला मिला। घर नॉर्मल, पर वो आदमी गायब। और उस दिन के बाद रघु भी फिर कभी नहीं दिखा। मामा ने धीरे से बोला, उस रात के बाद वो रघु नहीं रहा और रघु शायद कब का मर चुका था। पहाड़ों में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां अगर गलत चीज़ें छेड़ दो तो वो तुम्हें वापस नहीं आने देती, और कभी कभी वो तुम्हारी जगह कुछ और भेज देती है। फिर मामा ने एक और बात बोली जो अब तक मेरे दिमाग में है। वो चीज़ अंदर तभी आ सकती है जब तुम खुद दरवाज़ा खोलो, पर एक बार वो आ गई तो फिर वो बाहर जाने के लिए किसी और दरवाजे का इंतज़ार करती है। मैं कंफ्यूज हो गया। कोई और दरवाज़ा? कौन सा दरवाज़ा? मामा ने सीधा मेरी आंखों की तरफ देखा और बोला, इंसान। इसलिए अगर कभी रात के 3 बजे कोई तुम्हें तुम्हारे अपने की आवाज़ में बुलाए तो याद रखना, वो तुम्हें बाहर नहीं बुला रहा है, वो अंदर आना चाहता है।